नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मेरे इस कार्य के लिए आपका जो भी सच में आशीर्वाद मिलता है वो मेरे लिए सच में इतना अनमोल है दोस्तों कि मैं आपको क्या बोलूँ। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि ये जो आशीर्वाद है वही मेरे जीवन की सच्ची जमा पूंजी है, और ये ऐसी जमा पूंजी है जो मैं शायद इस दुनिया से जाते समय लेकर जाऊँगा। तो उसके लिए मतलब आपका दिल से आभार दोस्तों, सच में दिल से आभार। और आज मैं आपका हमारे जीवन में, मेरे जीवन में जिस तरीके से मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हुई या फिर जो उस वक्त मेरी मतलब सोच थी और जिस तरीके से मैंने कुछ करने की कोशिश करी, उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताने की कोशिश करूँगा। ये ऐसी बातें हैं जो मैंने कभी भी किसी के साथ नहीं की, सच कहता हूँ। और इसके पहले मैंने एक वीडियो में मेरे बारे में थोड़ा कुछ ऐसा कुछ, उसका वीडियो का नाम था मेरे बारे में कुछ थोड़ा बहुत ऐसे, और उसमें मैंने अपनी थोड़ी सी पर्सनल ज़िंदगी और उसके बाद मैं इस क्षेत्र में कैसे बढ़ा उसके बारे में बताया था। लेकिन उसके बीच में भी कैसा मतलब दौर आया था दोस्तों, जो अभी भी मतलब मुझे लगा कि मैं आपके सामने वो रखूँ। ये सारी चीज़ें रखने के दूसरा भी एक कारण है, वो भी मैं आपको आखिर में बताऊंगा। लेकिन वो दौर ऐसा था दोस्तों जहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें एकदम सीधे सीधे कहता हूँ, इसमें मैं मतलब कुछ भी रखूँगा नहीं अपना। उस वक्त मैं कुछ 2,500 के लिए एक प्रेस में काम करता था, और फिर भी मतलब मेरे दिल में दोस्तों, मैं मुझे लगता है कि 20 साल के बाद मैं काम पे जाना चालू किया, मतलब थोड़ा बहुत मतलब जो भी जॉब वगैरह। तो 20 साल तक मैं थोड़ा सा पढ़ ही रहा था, और बाद में मैंने ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर था वो, और उसके बाद जॉब पे जाना चालू किया। छोटी मोटी जॉब, ऐसे बड़ी जॉब तो मेरे जीवन में ऐसी कोई आई नहीं। और वो मैं थोड़ा थोड़ा कुछ कर रहा था, लेकिन बार बार दिल में यही था कि कुछ तो अधूरा है, कुछ तो अधूरा है, मुझे देश के लिए कुछ करना है या फिर मुझे किसी के लिए कुछ काम आना है। तो इस तरीके से बार बार मैं दिल में मतलब बार बार वो ऐसे विचार आ रहे, और ऐसे वक्त में कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मतलब मैं क्या करूँ। तो ऐसे समय में मैंने क्या किया, एक ऐसे लेटर लिखा, बहुत मतलब A4 पेज में ऐसा पूरा वो भर जाए इतना वो लेटर लिखा। और मैंने वो मतलब जितना हो सके उस वक्त मुझे ऐसे लगा कि मैं इन लोगों को भेजता हूँ वगैरह, जो मुझे कुछ ऐसा काम करे, काम दे जिससे मैं देश के लिए कुछ कर सकूँ या फिर किसी ज़रूरतमंद के लिए कुछ करने की कोशिश करूँ। तो इस तरीके से ये था। मुझे सच कहता हूँ, मुझे उस वक्त किताबों की वगैरह इतनी बड़ी मतलब रुचि वगैरह नहीं थी, पढ़ने के इंटरेस्ट वगैरह इतना भी नहीं था। बस थोड़ी बहुत धार्मिक किताबें मैं थोड़ी बहुत उस वक्त पढ़ता था, वो भी इतना पढ़ना नहीं था मतलब मुझे। लेकिन फिर भी एक मानसिकता मेरी इस तरीके से हो गई थी कि अगर किसी को कोई दुख में मगर दिखे वगैरह तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था। तो मैंने वही सोचा कि इसके बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी लूँ कि आखिर इंसान के सामने दुख क्यों आता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर धार्मिक किताबें पढ़ता था, लेकिन उससे ज़्यादा मेरा ध्यान जो था वो मैं ऐसा कुछ करूँ जिससे मैं किसी के लिए कुछ काम पे आऊँ। तो ऐसे मैंने वो लेटर लिखा। तो बाद में दोस्तों मुझे ये पता चला कि रामदेव बाबा जी जो है, ये तब की घटना है, मुझे लगता है 2012-13 की है। उनका एक संगठन थी जिसका नाम था भारत स्वाभिमान। तो वो लोग भी बहुत अच्छे से इस तरीके से काम कर रहे थे, और उसमें सबसे मतलब अग्रणी में थे राजीव दीक्षित जी। और वो खुद से मतलब इस तरीके से काम कर रहे थे। बाद में राजीव दीक्षित जी का उनका थोड़ा सा सपोर्ट मिला, सॉरी रामदेव बाबा जी का उनको सपोर्ट मिला, और वो राजीव दीक्षित जी उनके साथ मिलकर बहुत अच्छा मतलब कार्य कर रहे थे। तो मुझे यही लगता था उनको देख कर कि मैं भी ऐसा कुछ करूँ, इसलिए मैंने वो भारत स्वाभिमान को भी ऐसे 2-3 वो लेटर भेजे। हरिद्वार में शायद उनका वो ऑफिस है, उस वक्त भेजे थे। वहाँ से कुछ ऐसा रिप्लाई आया नहीं। बाद में वहाँ पे फ़ोन करके पूछा तो मतलब वो भी ठीक से ऐसा कुछ जवाब नहीं मिला। और उसके बाद मेरे भी आसपास में जितना हो सके लोगों से मिलना, उनके लिए कुछ करने की कोशिश करना। मेरे शहर में जो नगर पालिका है वहाँ पर जाकर वो नगर सेवा वगैरह जो होते हैं उनको दिखाना वगैरह। तो इस तरीके से सब कुछ किया। और मतलब फिर भी मतलब बोलते हैं ना कि दर बदर ऐसा भटकते गया। बाद में मैं एक बार मुंबई में जॉब के लिए गया था, तभी भी वहाँ पे घूम रहा हूँ ये वो करते करते। तो इन सारी चीज़ों में सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि मेरे मुंबई के जो ना मतलब रिलेटिव्स वगैरह थे वो, या फिर मेरे मतलब यहाँ के रिलेटिव्स मामा वगैरह, या फिर मेरे मम्मी पापा, इन लोगों ने कभी भी मुझे दोष नहीं दिया। मतलब वो बात मुझे बहुत अलग लगती है, क्योंकि आज मेरे सामने भी ऐसा कोई करे तो मैं उसको कुछ अलग बातें कहूँगा। सच कहूँ तो कि मैं क्या उसको अलग कहूँगा वो बोलता हूँ। लेकिन मैं मतलब इन सारी चीज़ों को उस तरीके से नहीं देखूंगा। लेकिन इन्होंने मतलब यही सोचा कि नहीं, ये कुछ करना चाह रहा है तो करो, करने दो वगैरह। उन्होंने कभी भी मुझे नहीं रोका। तो वो बात मुझे बहुत बड़ी लगती है, सच कहूँ तो। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, तो ऐसे ही मैं कर रहा था। और आखिर में जो एकदम आखिरी पड़ाव था वो इस तरीके से था कि राजीव दीक्षित जी को जो भाई है, मुझे अभी उनका नाम नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लगता है कि प्रदीप दीक्षित ऐसा कुछ है। तो उनका मतलब कहीं से मुझे नंबर मिला और मैंने फ़ोन किया। तो मुझे लगा कि कोई उनका इंसान वगैरह उठाएगा, मतलब कोई जिस तरीके से इंसान उनके साथ होते हैं। तो वैसा मुझे लगा था कि डायरेक्ट, लेकिन उन्होंने ही उठाया। उनका वर्धा में कुछ आश्रम है, महाराष्ट्र में वर्धा में। तो मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बहुत अच्छे से एकदम बात करी कि, और बाद में उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ पे आ जाओ, आप कार्य कुछ करना चाहते हो तो सब कुछ एकदम निश्चित हो गया। मैं यहाँ से मुंबई जाने वाला था, और वहाँ से जाने वाला था वर्धा।
ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से तय हो गई। मैं अकेला ही मतलब बेटा हूँ अपने माता पिता का, इसलिए माँ का एकदम ज़्यादा टेंशन में, कभी ये बाहर गया नहीं और अभी इतना दूर हमारे यहाँ से मुझे लगता है वो 1,000 1,500 कुछ किलोमीटर होगा। तो इस तरीके से मतलब वो भी थोड़ा सा ये हरी है और आगे इसका क्या होगा, या फिर अच्छे लोग होंगे ना, या फिर ये किस तरीके से रहेगा वहाँ पे, ऐसी मतलब टेंशन में थी वो। और मैं भी थोड़ा सा मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। और उस वक्त मैं मतलब जो यहाँ पर जॉब कर रहा था तब अब उनको कहूँगा कि अब मैं जॉब छोड़कर चला जा रहा हूँ जैसी ऐसी जगह पे ऐसे काम के लिए। तो इस तरीके से मैंने सोचा। लेकिन ये सारी चीज़ें करते समय मैं मतलब मैं अकेला ही वहाँ पे जॉब पे था और बाद में वो सर आने वाले थे, तो अब उनको कहना है कि मैं अभी जाने वाला हूँ, ऐसा वो मतलब आज भी वो दिन मुझे अभी भी वैसे के वैसे याद है। और उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि मेरे दिल में ऐसे आया कि आज जो माता पिता है उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया। मैं मतलब मैं सच कहता हूँ, मेरे बात से सारे लोग एग्री होंगे ऐसा नहीं, मैं अपने विचार बस कह रहा हूँ। ये जो माता पिता है जिन्होंने मुझे इतना बड़ा किया, उनको यही लग रहा था कि ये पढ़े लिखेगा, बाद में बहुत अच्छे से इन्होंने मुझे कोर्स वगैरह भी दिया उस वक्त, डीटीपी ऑपरेटर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, और उसके साथ साथ मैं ग्रेजुएशन वगैरह भी किया। मतलब इनको ये लग रहा था कि अब ये सर मतलब पढ़ा लिख कर अब घर की जिम्मेदारी संभालेगा, क्योंकि हमारी परिस्थिति उतनी नहीं थी। मतलब बहुत कम पैसे आते थे घर में और इतने भी नहीं आते थे कि जिससे हमारा घर अच्छे से चल सके। एकदम मतलब मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों, कुछ पिताजी की भी आमदनी इतनी नहीं थी, 4-5 हज़ार रुपये ही महीने में कुछ मिलते थे, और उसमें मतलब घर चलाना उसमें मेरे 2,500, तो इन सारी चीज़ों से नहीं होता था इतना। तो ये सारी चीज़ें उस तक चल रही थी और पिताजी का बाद में इनकम थोड़ा थोड़ा एकदम कम होते गया। वो मतलब ऐसा धंधा वगैरह लगाते थे छोटे बच्चों का फ्रॉक वगैरह का, तो वो इतना नहीं होता था। मैं सारी चीज़ें आपको एकदम खुलकर कह रहा हूँ। तो वो बाद में मतलब धीरे धीरे जो आठौड़ा का बाज़ार वगैरह होता है हमारे यहाँ पे छोटे छोटे गांव का, तो वैसे वो बाज़ार करते थे, लेकिन धीरे धीरे जो बस का रेंट मतलब भाड़ा वगैरह होता है वो भी बढ़ता गया, और धीरे धीरे एकदम मतलब सारी चीज़ें इतने इस तरीके से बदल गई दोस्तों कि मतलब जो पहले बहुत अच्छे से ठीक ठाक कमाते थे वो एकदम ही कम हो गया इनकम। और ऐसे समय में मतलब उनको ज़्यादा मेरी ज़रूरत थी कि ये थोड़ा बहुत भी कमाएँ, कुछ मतलब 4-5 हज़ार रुपये भी उसकी उस वक्त मतलब बहुत मदद मिलती थी, लेकिन उस वक्त मैं उतना भी कमा नहीं रहा। और वो सारी चीज़ें मतलब वो छोड़कर कहीं ना कहीं मैं और भी कोई अच्छी नौकरी ढूंढूँ, या फिर किसी मतलब शहर में जाकर मतलब रहूँ, किसी कंपनी में काम करूँ और इनको पैसे भेजूँ। वो ऐसे पल थे, ऐसे मतलब वो दिन थे मेरे। और ऐसे में मैं क्या कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है। तो मुझे ऐसे यही लगा कि मतलब मुझे ऐसे लगा मैं गलत हो सकता हूँ, या फिर आप भी अपना मतलब कह सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू या फिर आपके विचार। मुझे ऐसे लगा कि मैं यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ मतलब किसी के लिए वगैरह, और यहाँ पे मेरे मम्मी पापा का ठीक से चल नहीं रहा है, या फिर माँ उस वक्त ऐसे भी हालात आए कि माँ को थोड़े से अपने गहने भी मतलब गिरवी रखने पड़े। तो ऐसे समय में कैसे मतलब ये सारी चीज़ें करूँ। तो जितना हो सके मैंने वो जाने का मतलब प्लान वहाँ पे कैंसिल किया वर्धा का। और जितना मैंने सोचा कि मैं जितना हो सके ज्ञान को मतलब प्राथमिकता दूंगा, और इन सारी चीज़ों से मैं मतलब जितना हो सके अपने घर को ही सपोर्ट करूंगा। और जिस तरीके से मैंने मतलब धीरे धीरे मतलब ठीक ठाक मतलब बाद में भी मुझे अच्छे जॉब एकदम ऐसे नहीं मिले जिससे मेरे घर का अच्छे से चल सके, और अभी तक भी वही है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के बाद मैं इस विषय में मतलब ये आत्मलोक वगैरह उस वक्त मुझे इतना मतलब ध्यान में भी नहीं था, लेकिन आध्यात्मिक किताब पढ़ने के बाद भी बहुत सारे सवालों के जो मुझे जवाब उस वक्त नहीं मिले उस वक्त में, वो बाद में मुझे मतलब धीरे धीरे इन किताबों की वजह से मिलते गए। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जो धार्मिक किताब है उसके जवाब मुझे बहुत ही अच्छे से मिले कि भगवान को आखिर हमसे क्या कहना है। तो इन सारी चीज़ों का इस तरीके से वो सफ़र था दोस्तों, और इसमें मैं बहुत सारे मतलब लोगों को मिला, बहुत सारे मतलब जगह पे जितना हो सके मुझे पॉसिबल में जाने की कोशिश करी। और आज कहीं ना कहीं मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए कह रहा हूँ, मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये सारी चीज़ें कहने का दूसरा भी एक कारण है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे अपने जीवन का जो पर्पज़ है, जो भी मेरे जीवन का उद्देश्य है वो मिल नहीं रहा। मैं खुद भी कहता हूँ कि मेरे भी जीवन का बहुत ही अच्छे से उद्देश्य मुझे मिल गया है, मैं ऐसे नहीं कहूँगा। लेकिन आज जो परिस्थिति ने मेरे सामने चीज़ें लाई, इस चैनल कैसे शुरू किया वगैरह मैं एकदम शॉर्ट में कहता हूँ, क्योंकि उस वीडियो में मैंने स्पेशली वो बताने की कोशिश करी थी। तो इस चैनल को चालू करना वो वगैरह इस तरीके से हुआ था कि जैसे मैंने धार्मिक किताबें पढ़ी, बाद में डॉक्टर बैनविज जी की किताबें मेरे सामने आई एक आर्टिकल के वजह से। उसी वक्त मैं उसी जगह पर जॉब पे करता था, और बाद में वो डॉक्टर बैनविज जी की किताबें एक एक करके मैंने जितना हो सके पढ़ने की कोशिश करी। मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों, 2,500 तनख्वाह, उसमें भी 10-20 रुपये जोड़ कर ऐसे करके मैं, क्योंकि सारा तनख्वाह तो घर पे देना है, थोड़े थोड़े कुछ बचे पैसे, तो ऐसे मतलब पैसों से मुझे अभी भी लगता है कि 1 से 2 महीने लगते थे मुझे, 1 से 1.5 महीना या फिर कभी कभी 2 भी महीने लगते थे एक किताब के पैसे जमा करने के लिए, 200 रुपये वगैरह जमा करने के लिए सिर्फ। और इस तरीके से मैंने वो जमा करके मतलब एक एक किताबें ली थी उस वक्त। और आज मतलब सब बहुत सिंपल हो गया है कि आजकल मतलब सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती है, लेकिन उस वक्त इतना नहीं था। उस वक्त मुझे आज भी याद है कि ऑनलाइन फर्स्ट टाइम ही वो मैंने जीवन अनेक आत्मा एक ऐसी जो सेम सोल मैनी बॉडीज जो किताब है डॉक्टर बैनविज जी को, आते समय भी मुझे डर लग रहा था कि आएगी ना वगैरह ऐसे। तो वो उस तरीके से वैसे हुआ था उस वक्त। बाद में मतलब धीरे धीरे वो सारी चीज़ें मैं जान पाया, और ऐसे वक्त में 3-4 जॉब बदल कर अलग अलग जगह पे मतलब मैंने किए। और उसके बाद
जब मतलब मुझे लगता है कि ये एकदम शुरुआती दौर दो, मैं जो कहा आपको भारत स्वाभिमान में मतलब रेटर वगैरह लिखने का, वो 2012-13 था। और 2018 तक मैं ऐसे ही मतलब, लेकिन मैं घर पे थोड़ा बहुत मदद करने की बहुत कोशिश करता था, और इतनी बुरी ऐसे हालत होते नहीं गई थी उस वक्त हमारे घर की। और उसके बाद मैंने जीवात्मा जगत जब नियम की ये किताब पढ़ी, तब मुझे लगा कि मैं सारी चीज़ें मतलब लोगों के सामने रखूँ, और इसके लिए ये चैनल की शुरुआत करी थी। बाकी मुझे मतलब क्या करना है आगे, वो सारी चीज़ें मतलब तभी भी कुछ ये नहीं था। लेकिन जब ये चैनल चालू किया, ये सितंबर 2019 की शायद बात होगी वो। और उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि मतलब जैसे ज़्यादातर लोग मुझे ऐसे ही लोग कमेंट करने लगे जिन्होंने किसी अपने को खोया है, और ऐसे लोग जो लोग थे उनके कमेंट से मुझे ये लगा कि मैं इनके लिए कुछ और करने की कोशिश करूँ, इसलिए ज़िंदगी की रोशनी की शुरुआत करी। ये मार्च में 2020 को, मतलब 9 मार्च 2020 को ये चैनल ज़िंदगी की रोशनी की चालू किया। मतलब जहाँ पे डायरेक्टली लोग मुझे व्हाट्सएप पर कुछ मतलब उनसे मैं डायरेक्टली बात कर सकता हूँ, या फिर उनको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ देने की कोशिश कर सकता हूँ। अगर कोई डोनेशन से या फिर सभासद फीस से कुछ मदद मिलती है तो वो मैं कार्य के मतलब किसी के लिए ज़रूरतमंद के लिए कर सकूँ। तो आज कहीं ना कहीं मैं आगे क्या होगा मुझे सच में नहीं पता दोस्तों। तो मैं यही सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो काम था या फिर आज मैं जो कर रहा हूँ, जिससे मेरे दिल को कहीं ना कहीं सुकून मिल रहा है कि मैं किसी के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे मतलब लोगों के मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे मतलब कमेंट आते हैं कि मतलब अगर किसी ने किसी अपने को खोया है तो उनको बहुत मतलब कहीं ना कहीं शांति मिलती है, कि कहीं ना कहीं वो वहाँ पर बहुत ही महफूज होंगे और उनकी ज़रूर उनके साथ मुलाकात होगी। तो इस कार्य को लेकर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी शायद आत्मा ने ये तय किया होगा कि मैं ये काम करूँ, और जितना हो सके इस काम को दोस्तों मैं हर रोज़ मतलब कुछ बढ़ाने की कोशिश मतलब हमेशा करता रहूँगा अपने, जब तक मैं ज़िंदा हूँ। और ऐसे ही मतलब और भी कुछ इसमें मैं जोड़कर मतलब कुछ जोड़ने की कोशिश करा, या फिर अच्छे लोगों का मुझे मतलब सपोर्ट मिला। आज मतलब आपका आशीर्वाद हमेशा है इस पीछे, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को मैं और भी बढ़ाना, मतलब भगवान की इच्छा होगी तो मैं ज़रूर बढ़ाने की कोशिश करूँगा, और जितना हो सके पॉजिटिविटी से मैं हमेशा बढ़ूँगा। तो इस तरीके से मतलब जो सफ़र था वो इस तरीके से चल रहा है। और आज मैंने कहीं ना कहीं मन में यही कहता हूँ कि ये जो काम है वो कहीं ना कहीं भगवान ने ही मुझे दिया है। मैं कभी भी मतलब कुछ भी एक भी वीडियो में मतलब बनाने के इतना ये नहीं हूँ बड़ा, बस जो भी है वो उनसे जो मुझ में जो भी अच्छाई है वो सर्वशक्तिमान ईश्वर के द्वारा वही अपना कार्य करवा रहे हैं। जो भी बुरा है उसको मैं पर्सनल मतलब कहीं ना कहीं जिम्मेदार, और उसमें मैं ज़रूर मतलब सुधारना लाने की कोशिश करूँगा। तो ये मतलब इस तरीके से है। तो ऐसे लोग जो मतलब जीवन के उद्देश्यों को समझना चाहते हैं कि मेरे जीवन में आखिर क्या है, तो वैसा ही मैं अपने आप को जैसे मैं भटक रहा था कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, लोगों से ऐसे वक्त सपोर्ट नहीं मिला तो एकदम बुरा लगता है। तो ऐसे समय को मतलब मैं मतलब जानता हूँ उस समय कैसे होता है। तो मैं ऐसे लोगों को यही कहना चाहता हूँ, पहले तो उस वक्त मतलब इतना मुझे ये नहीं था, लेकिन आज मैं जितना थोड़ा बहुत जानता हूँ, आज भी मुझे इतना बड़ा कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना मैं बड़ा जानता हूँ थोड़ा सा, तो मैं आपको यही कहूँगा कि एक तो दिल से मतलब हम प्रार्थना करें सर्वशक्तिमान ईश्वर से, एक थोड़ा सा एक 5 मिनट का समय बस एक प्रार्थना में दे। बहुत बार हम कुछ बड़ा बड़ा कहने की कोशिश करते हैं, उसमें भी हमारा ध्यान नहीं होता। तो ऐसे करने से अच्छा है कि बस 5 मिनट या फिर 2 मिनट के भी आप मतलब दिल से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मैं अपने जीवन में अपने उद्देश्यों को समझ नहीं पा रहा, मैं थोड़ा सा मतलब इसी तरीके से जीवन में मतलब दुख से आगे बढ़ रहा हूँ, या फिर ऐसे मुझे लग रहा है कि मेरे जीवन में कुछ अधूरा सा है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आप कृपया मुझे मार्गदर्शन करना। मैं जीवन में जो भी करना चाहता हूँ, आप जो भी करना चाहते हैं दिल से कहने की कोशिश करें, और आप कहना कि मैं ज़रूर मतलब इसके लिए ज़रूर प्रयास करने की कोशिश करूंगा, और ऐसा रास्ता आप मेरे सामने कृपया लाए, मैं उस रास्ते पर ज़रूर चलने की कोशिश करूंगा। इतना भी आप दिल से बोलेंगे ना कुछ आपके जीवन में ज़रूर मतलब कब बदलेगा नहीं पता। मुझे भी आपने मतलब आपको मैंने कहा कि कितने साल लगे, उसमें मैं मतलब जो भी किताबें पढ़ रहा था वो उसी वक्त के लिए था। ऐसा भी नहीं कि वो किताबें मैं आगे के लिए कुछ पढ़ रहा था, उस वक्त पता भी नहीं था कि मैं यूट्यूब पर ऐसा कुछ करने की कोशिश करूँगा। लेकिन आज कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा मतलब उसका आज मुझे फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं, उस वक्त ऐसी भी किताबें कुछ है जो मैं उस वक्त एक ही बार पढ़ सका, लेकिन आज मैं आपके सामने उसके बारे में कुछ बात भी कर सकता हूँ। तो जो भी लिया हुआ ज्ञान है दोस्तों, जो भी है हमारा नॉलेज है, वो कभी भी मतलब वेस्ट नहीं होता। और इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से आप प्रार्थना करना। बाद में दूसरी एक बात कि आप ध्यान करना, आप बहुत ही अच्छे से जितना हो सके मतलब ध्यान करने की कोशिश करना, और जितना हो सके दोस्तों प्रायोरिटी आपके परिवार को देना। मैं ये आपको एकदम मतलब मैं दिल में सच के दिल से एकदम कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी हम अपने मतलब लोगों से भी उतने तरीके से ये नहीं होते, अटैच नहीं होते, लेकिन फिर भी हम दुनिया में कुछ ऐसा ये करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मतलब उस तरीके से घर में अगर अच्छे लोग हो जो मतलब आपको बहुत ही अच्छे से संभल के ले रहे, तो ऐसे वक्त में आप प्रायोरिटी परिवार को देना। और उसके साथ साथ मैंने आपको 2 मतलब छोटे ही काम कहे हैं, ध्यान और प्रार्थना, उसके साथ साथ आप करते रहना, और जितना हो सके पॉजिटिविटी से बढ़ना, एक हिम्मत कभी भी मत हारना दोस्तों। और जितना हो सके आप मतलब मैं यही दिल से मतलब प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में बहुत ही अच्छे से आप आगे बढ़े, आपके जीवन में आपको सब कुछ वो मिले जो आप दिल से चाहते हैं। तो इसलिए ऐसा ज़रा भी मत सोचना कि मैं मतलब जीवन जी रहा हूँ तो इसमें कुछ भी नहीं। और ये जो ध्यान है और ये प्रार्थना है वो ज़रूर ईश्वर तक पहुँचेगी। और मतलब कैसा है दोस्तों कि आप ऐसे कभी भी मत समझना कि मैं मतलब एक साल हुआ समझो मैं ध्यान कर रहा हूँ और प्रार्थना कुछ भी नहीं हो रहा। हो सकता है कि कुछ स्ट्रगल पीरियड हमारे आत्मा
धमाका हो इसलिए सारी चीज़ें नहीं हो रही। लेकिन आपके जीवन में कभी भी हिम्मत मत हारना, आपके जहाँ पर हो दोस्तों। आज मैं मतलब वो तो थोड़ा सा दौर मुश्किल था पुराने वाला, मतलब मेरा भी नहीं कह रहा, उसके भी 10-20 साल पहले थोड़ा सा मुश्किल था कुछ करना। लेकिन आज ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है। कुछ ऐसी भी औरतें, मतलब मैंने मतलब हमारे ही गांव के कुछ ऐसी भी औरतें हैं दोस्तों, जो गोबर होता है, मतलब कुछ जो वहाँ पे मतलब यज्ञ वगैरह होता है, उसमें गोबर का जो ऐसा गोल वगैरह ये करके सूखा वाला, आपको पता होगा उसको कुछ बोलते हैं, हम लोग गोवरा बोलते हैं उसको। तो वो लोग वहाँ पर मतलब वो हवन में वगैरह लगता है। तो ऐसी जो औरतें हैं दोस्तों, उनको पहले कुछ भी उसके पैसे नहीं मिलते थे और वो मतलब कुछ भी काम नहीं करते थे, लेकिन आज वो उसको ऑनलाइन बेच रहे हैं। मतलब आप सोचिए, गाँव की एक महिला है जिनको ज़्यादा कुछ ऑनलाइन का पता भी नहीं, उनके बच्चे वगैरह उनको ऐसा अकाउंट निकल के देते हैं और वही बच्चे वगैरह उसका पिक्चर डाल के पार्सल वगैरह करके मतलब ये औरतें उनको भेज देती है एड्रेस पे। और ये सब करके आज उन्होंने, सच कहूँ तो 10-10, 15-15 लाख के उन्होंने घर अपने बनाए हैं। सोचो मतलब क्या बोले ना, मतलब कभी कभी मुझे लगता है कि ऐसे हमारे यहाँ पे तो ऐसा नौकरी करके भी किसी को पॉसिबल नहीं होगा। सरकारी वगैरह वगैरह हुई नौकरी तो ठीक है, लेकिन ऐसे नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी बड़ी हुई नौकरी उसकी, फिर भी यहाँ पर वो पॉसिबल नहीं होगा उसको प्राइवेट नौकरी करके। तो वो सारी चीज़ें आज वो घर पर बैठ के आराम से एकदम कर रहे हैं और मतलब उनके चेहरे की खुशियाँ देखकर बहुत अच्छा लगता है। और वो इतने दिल की बड़ी होती है दोस्तों कि कोई भी उनके घर पर गए तो चाय और पानी लेने के लिए भी ना वो छोड़ेंगे नहीं। तो आप सोचिए कि आज मतलब ऐसा ज़माना आज कहीं ना कहीं आ गया है, तो उसका भी हम फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन कभी भी हिम्मत मत हारना, जीवन में कुछ भी हो दोस्तों। मैं तो आपको एकदम एकदम आगे का कह रहा हूँ, ऐसा किसी के साथ होगा नहीं, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी समझो ज़िंदगी मिली और पूरा पूरा जीवन हमारा स्ट्रगल से गया। हमने पूरी ज़िंदगी प्रार्थना की, ध्यान किया, सब कुछ किया, लेकिन सारा स्ट्रगल से गया। और आखिरी मतलब पल है, तो उस पल में भी जितना हो सके दोस्तों आप मतलब अच्छा ही मतलब सोचना कि कुछ नहीं, मैंने प्रयास तो किया। और आपकी आत्मा जो है बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस ज़रूर हुई होगी। क्यों? क्योंकि आपने कम से कम प्रयास तो किया। क्योंकि आखिर में जाते जाते कबीर जी का एक मतलब बहुत ही अच्छे से उन्होंने कहा है कि जो नदी में मतलब डुबकी लगाएगा वो कुछ तो लेकर आएगा। मतलब हीरा उसको नहीं मिला या फिर मोती समझो नहीं मिला, फिर भी कुछ तो लेकर आएगा वो। लेकिन जो मैं डूबूंगा इस मतलब घबराहट में, जो नदी में मतलब कूदा ही नहीं, वो वैसा ही बैठा रहेगा दोस्तों। तो इस तरीके से बात है। जितना हो सके दोस्तों कर्म करने की कोशिश करो, कर्तव्य करने की कोशिश करो, और सारी चीज़ें नहीं ही होंगे। इसी तरीके से आप आगे बढ़ो। सावरकर जी ने भी वही कहा था कि जीवन में प्रतिकूल ही होगा, बुरा ही होगा, इसी तरीके से सोचो। क्योंकि अगर आप सोचेगा ऐसे तो अच्छा हुआ तो बहुत खुशी, बड़ी खुशी मिलेगी, और अगर बुरा हुआ तो इतना दुख ही नहीं होगा। जैसे मैं बहुत अपेक्षा से कुछ करने की कोशिश करूँ तो मतलब अगर वो सपना टूटा तो बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैं अपेक्षा ही ना रखूँ तो कुछ नहीं, मैंने तो प्रयास करने के लिए ये किया था। तो इस तरीके से आप अपने जीवन में आगे बढ़ो। आप कभी भी ऐसा मत सोचना कि मेरे जीवन का कुछ उद्देश्य अधूरा है वगैरह, कुछ नहीं। हमारे आत्मा ने जो भी तय की है चीज़ें वो 100% होगी। मैं आपको सच कहता हूँ कि मेरे भी जीवन में मैंने कभी भी नहीं सोचा था ये कि मौत के बाद का या फिर आत्मलोक के बारे में, लेकिन आज मैं इस बारे में इतना इंटरेस्टेड हूँ, या फिर मतलब जितना हो सके जो किताबें नहीं मिलती उसको भी जिस तरीके से जितना हो सके पढ़ने की आज मैं कोशिश करता हूँ। जितना हो सके उसको अवेलेबल कैसे करूँ, या फिर जितना हो सके उसमें जो अच्छी बातें मैं लोगों के सामने कैसे रखूँ। तो इन सारी चीज़ों को मतलब मैंने कभी भी नहीं सोचा था, लेकिन आज वो चीज़ करके मुझे सच में आनंद मिल रहा है, मुझे लोगों के आशीर्वाद मिलते हैं। ये कितनी बड़ी बात है मेरे लिए, सच कहता हूँ। तो इसलिए आपको भी मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसा ज़रा भी मत सोचना, जो हमारे आत्मा ने मतलब चीज़ें चयन की है वो 100% होगी। बस हिम्मत मत हारना दोस्तों, और जितना हो सके एक आशा के साथ जीना कि हाँ कल मेरे साथ कुछ अच्छा होगा, आज का दिन बुरा गया तो कल इससे अच्छा होगा, परसों का उससे अच्छा होगा। इस तरीके से आप आशा से जीना दोस्तों। मैं दिल से मतलब जाते समय भी आपके लिए ज़रूर दिल से मतलब प्रार्थना करता हूँ। मेरी मतलब जो दुआएं है वो हमेशा आपके साथ है, और ईश्वर का जो आशीर्वाद है वो भी हमेशा आपके साथ है। आपके जो अपने हैं उनका भी आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है दोस्तों। आप कभी भी हिम्मत मत हारना। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।